बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी चहारम। सबक नंबर 9.5 शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की हिकायात। और आज के हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं: अपने मुशाहिदात और ख्यालात को मरबूत यानी रब्त के साथ रवां और मौजू अंदाज में लिख सकें। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका आप मुशाहिदा करते हैं, आप कुछ सोचते हैं, उस पर आपने लिखना है, तो उसमें इतनी रवानी हो, इतना तसलसल हो और लिखने का अंदाज इतना मौजू हो कि पढ़ने वाला उससे खुश हो, उसको अच्छा लगे, उसको वो चीज़ समझ में आ जाए। रोजनामचा डायरी लिखने की आदत डाल सके। अब यहाँ पे जो चीज़ आप अपना मुशाहिदा या अपना ख्याल लिखेंगे, उसको अमलन आप किस तरह से कर सकते हैं? रोजनामचा लिखकर और डायरी लिखकर। इन दोनों चीज़ों की मशक हम एक साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र। बाप की नाफरमानी कबीरा गुनाह है। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब की रजा वालिद की रजा में है और रब की नाराजगी वालिद की नाराजगी में है। जामे तिर्मिज़ी से ये हदीस ली गई है, जिसमें आपको सिर्फ ये बात समझाई गई है कि अगर आप अल्लाह की रजा चाहते हैं तो आपके वालिद जो हैं वो आपसे राजी रहें। अगर आप उनको नाराज कर देंगे तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह भी आपसे नाराज रहेंगे, अल्लाह की भी नाराजगी उसमें शामिल होगी। जल्दी से करेंगे दोहराई, और दोहराई में आपने मुझे बताना है कि कहानी के कौन कौन से अज्जा होते हैं। यकीनन आप सबको याद होंगे, क्योंकि कल हमने इस पे ना सिर्फ बात की बल्कि अमलन इस पे काम भी किया। तो आपने वीडियो को जल्दी से रोकिए और अपनी मौलिमा को बताइए कि कहानी के कितने अज्जा हैं और उनके नाम क्या होते हैं। जी, दोहराई तो आपकी मुकम्मल हो गई। पढ़ने से पहले का कुछ काम कि आज आप क्या करेंगे। आप अपनी हर रोज की बातें किसे बताते हैं? जैसे फर्ज करें आप स्कूल से आते हैं वापस, तो आप घर आके पूरे दिन की रुदात, जितना वक्त आपने स्कूल में गुजारा होता है, वो किससे बात करते हैं? आपने इसका जवाब भी अपनी मौलिमा को देना है और उसके बाद हम अपना काम जारी करेंगे। जी, यकीनन आप सब ने बताया होगा कि कौन सा बच्चा किसको बताता है। होता है ना, घर में कुछ बच्चे जाके अपनी अम्मी से बात करते हैं, कुछ अब्बू को सारी रुदात सुनाते हैं, कुछ बड़ी बहन को, भाई को या दादा दादी को। तो इस तरह आप सब के जवाब यकीनन मुख्तलिफ होंगे। हमने आज क्या काम करना है? आज रोजनामचा या डायरी लिखना सीखेंगे। इससे पहले भी सासले ताल्लुम पे चूंकि हम काम कर चुके हैं, आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा होगा, लेकिन आज हम दोबारा इसकी मशक कर लेते हैं ताकि हमें जो चीज़ें इससे पहले सीख चुके हैं वो मज़ीद हमारे जहन में वाज़े हो जाए। रोजनामचा ऐसी तहरीर को कहते हैं जिसमें आप अपनी सारे दिन की मसरूफियत या दिन में पेश आने वाले कुछ खास वाक़यात लिखते हैं। रोजनामचा अमूमन दिन के आखिर में लिखा जाता है। रोजनामचा या डायरी आपकी ज़ाती चीज़ होती है, कोई दूसरा उसे आपकी इजाज़त के बगैर पढ़ नहीं सकता। बहुत अहम बात है ये। जब आप रोजनामचा लिखते हैं या डायरी लिखते हैं तो आप किसी और को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो आपकी डायरी या आपका रोजनामचा पढ़े। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके घर में कोई और रोजनामचा लिखता है तो आप भी बिल्कुल, ये इंतहाई ज़ाती चीज़ होती है, उसको नहीं पढ़ सकते। किसी की डायरी इजाज़त के बगैर पढ़ना गैर इखलाकी हरकत है। देखें, और इसको अगर हम मजीद वुसअत से देखें तो ये चोरी के ज़ुमरे में भी आता है, क्योंकि आपने बगैर पूछे किसी की चीज़ इस्तेमाल की या देखी तो वो चोरी होगी। रोजनामचा या डायरी चूंकि आप खुद लिखते हैं, इसलिए इससे आपकी लिखने की सलाहियत में निखार पैदा होता है। जो बात हम शुरू में कर रहे थे कि आप अपनी बात, अपने मुशाहिदात और अपने ख्यालात को मरबूत, रवां और मौजू अंदाज में बयान करते हैं। आपको पता होता है कि आप जो चीज़ सोच रहे हैं उसमें रवानी किस तरह से आ रही है, आपके साथ जो वाकया पेश हुआ, आपका जो ख्याल है, आपने जिस चीज़ का मुशाहिदा किया उसमें किस तरह रब्त था, क्योंकि वो चीज़ आपकी अपनी सोच होती है, आपके सामने पेश आई हुई होती है। रोजनामचा लिखने की हम करेंगे मशक एक इनफरादी सरगर्मी में। किसी एक दिन की मसरूफियत को आपने डायरी में लिखना है या रोजनामचे की सूरत में लिखना है। आपने वीडियो को यहीं पे रोकना है और आज हम सिर्फ इसी एक सरगर्मी को करेंगे, तो इसलिए आप अपनी जमात में इस पे थोड़ा सा ज्यादा वक्त दे सकते हैं और इस काम को करें। जी, यकीनन इनफरादी सरगर्मी आपकी मुकम्मल हो गई। आपके लिए एक वर्कशीट बनाई गई जिसमें आपने आज के दिन की मसरूफियात अपनी डायरी में लिखनी है, ठीक है, रोजनामचे की सूरत में। तो यकीनन आपको समझ आ गया होगा कि आपने किस तरह से रोजनामचा लिखना होता है। तमाम वो वाकयात
جو اس دن میں پیش آئے ہوتے ہیں، ان میں سے وہ خاص اور اہم چیزیں جو آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ کی یاد میں رہیں، آپ زندگی میں کبھی بھی ان کو نہ بھولیں، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ ان کو روزنامچے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ پھر جب آپ کا کچھ زندگی کا کچھ وقت گزر جاتا ہے، 2 سال 4 سال 10 سال، تو آپ اپنی ڈائری دیکھتے ہیں، اس میں سے وہ پڑھتے ہیں، تو وہ چیز جو آپ نے کئی سال پہلے لکھی ہوتی ہے دوبارہ آپ کے ذہن میں اسی طرح سے تازہ اور واضح ہو جاتی ہے جیسے اسی وقت رونما ہوئی ہو۔ کوشش کیا کریں کہ اپنے اہم واقعات کو اپنی ڈائری میں لکھنا شروع کریں، روزنامچے میں تحریر کرنا شروع کریں، اس کے بہت سے فائدے ہیں جو آپ نے ابھی پڑھے۔ ہمارا درسی کتاب کا سبق نمبر 9 مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ اپنے اسی کتاب کے اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے، اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔